दोस्तों सबसे पहले एक अपील, YouTube ने अब मुझे हर वीडियो में थैंक्स का ऑप्शन दिया है। इसके जरिए आप कम से कम या ज्यादा से ज्यादा जितनी भी आपकी सामर्थ्य है इस चैनल के जरिए मेरी आजाद पत्रकारिता को आर्थिक तौर पर सपोर्ट कर सकते हैं। दोस्तों इस बात में कोई दो राय नहीं कि भारतीय जनता पार्टी यानी कि दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी प्रचार के मामले में, अपनी बात लोगों तक पहुंचाने के मामले में बेजोड़ है। जिस तरह का प्रचार तंत्र बीजेपी इस्तेमाल करती है बाकी पार्टियां उससे बहुत पीछे हैं। लेकिन आज जो बीजेपी ने किया है दोस्तों, वो सवाल उठाता है कि दूसरों के जख्म दिखाकर भी क्या हम वोट बटोर सकते हैं। दोस्तों भारतीय जनता पार्टी के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से 2 वीडियोस आज ट्वीट की गई हैं। इन दोनों वीडियो में बताने की कोशिश की गई है कि कैसे हमारा देश साल 2004 से 2014 तक आतंकी घटनाओं से आतंकित रहा, लोगों के बीच कितना डर था। आज ये वीडियो इसलिए पोस्ट की गई क्योंकि पूरी दुनिया देख रही है कि इजराइल पर किस तरह से हमला किया गया हमास द्वारा। दोस्तों बीजेपी के इस एक वीडियो में उसने बताया है कि कैसे साल दर साल यूपीए के दौर में आतंकी घटनाएं होती रहीं और देश का दिल छलनी होता रहा, लोग डर के साए में जीते रहे। और फिर अंत में दिखाया गया कि जब मोदी जी ने शपथ ग्रहण किया, जब मोदी जी प्रधानमंत्री बने, तो कैसे मुंहतोड़ जवाब आतंक को दिया गया। देखिए एक फ्रेम में तो ये भी कहा गया, क्या आप फिर से चाहते हैं बम धमाकों वाला वक्त या शांत समृद्ध और विकसित भारत। यानी हमारे ही जख्म हमें दिखाकर ये जतलाने की और ये बतलाने की कोशिश हो रही है कि देखो वो वाला दौर वापस ना आ जाए, इसलिए आप मोदी जी को ही चुनिएगा। यही नहीं, एक बहुत जबरदस्त फिल्म है दोस्तों नसरुद्दीन शाह अनुपम खेर की वेडनेसडे, आपने भी देखी होगी। उस फिल्म का एक आखिरी सीन आता है जब नसरुद्दीन शाह एक बहुत लंबा और बेहतरीन डायलॉग बोलते हैं कि मैं इस देश का एक आम आदमी हूँ जो बस में सफर करता है, ट्रेन में सफर करता है, उसको ये नहीं पता कि वो सकुशल घर पहुंचेगा कि नहीं पहुंचेगा। उसके घर वाले उसको लगातार फोन करते रहते हैं कि तुम कहाँ हो, वो डरे रहते हैं उसकी सुरक्षा के लिए। दोस्तों ये वाला वीडियो शेयर करके भी बीजेपी ने लोगों को याद दिलाया कि ये वो दौर था जब सिनेमा ने दिखाया था कि यूपीए ने भारत की सुरक्षा के साथ, यूपीए सरकार ने भारत की सुरक्षा के साथ कितना खिलवाड़ किया। दोस्तों ये बात बिल्कुल सही है कि भारत आतंक का एक बहुत पुराना विक्टिम रहा है और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि जो आतंकी घटनाएं हमने झेली है ना, वो साल 2004 से नहीं झेली हैं, उससे पहले से झेलते आ रहे हैं। 90 के दशक से कश्मीर आतंक से लहूलुहान हो रहा है और कश्मीर ही नहीं, देश के अलग अलग राज्यों में इस तरह की आतंकी घटनाएं होती रही हैं, मोदी जी के आने के बाद भी होती रही हैं। दोस्तों आज तक देश को जवाब नहीं मिला है कि हमारे जो वीर जवान पुलवामा में शहीद हो गए वो आरडीएक्स उनके कॉन्वॉय में आया कैसे। दोस्तों हम तो अपने पड़ोसियों के धोखे का इस कदर शिकार हुए हैं कि अटल बिहारी वाजपेयी बस लेकर चले गए थे लाहौर अपने मंत्रियों के साथ और उसके बाद हम पर कारगिल युद्ध थोपा गया, हमारी पीठ में छुरा भोंका गया। तो वो तो बीजेपी की ही सरकार थी ना, बीजेपी की ही सरकार थी दोस्तों। अटल बिहारी वाजपेयी ही प्रधानमंत्री थे जब हमारे एक विमान को अफगानिस्तान के कांधार ले जाया गया और उसकी एवज में, हमारे यात्रियों की सुरक्षा की एवज में खूंखार आतंकियों को भारत सरकार ने छोड़ा है। तो ये जो आतंक के जख्म हमें मिले हैं ना, वो किसी एक की सरकार में कम या किसी एक की सरकार में ज्यादा नहीं, बराबर मिले। हाँ भारत अब अपने पुरुषार्थ के जरिए, अपने आत्मबल के जरिए बहुत हद तक उन आतंकी घटनाओं को रोक पाने में कामयाब रहा है, जिसके लिए न केवल हमारी सुरक्षा एजेंसियां, हमारी सरकारें, जाहिर तौर पर सरकार को तो ये कंट्रीब्यूशन जाएगा ही, बल्कि हमारी खुफिया एजेंसियां भी बहुत बड़ा योगदान देती हैं। खुफिया एजेंसियों में जितना इन्वेस्टमेंट 26/11 के हमलों के बाद किया गया, उतना इन्वेस्टमेंट इससे पहले कम ही किया गया था। लेकिन एक ऐसा मुल्क इजराइल जिसके साथ हम हमेशा से खड़े रहे, जो हमारे साथ हमेशा से खड़ा रहा, आज वो मुल्क मुश्किल में है तो हम अपने दोस्त के साथ खड़े होंगे, उसको समर्थन देंगे या उसके जरिए, उस पर जो आतंकी हमला हुआ उसके जरिए यहां अपनी राजनीतिक रोटियां सेकेंगे। आप इस मुद्दे पर क्या सोचते हैं दोस्तों, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और जितना हो सके चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें और थैंक्स और ज्वाइन के ऑप्शन से अगर आप चाहें तो कुछ आर्थिक मदद भी चैनल की कर सकते हैं।